राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज का यह मैराथन है, ये अपनी जो राजस्थान की संपूर्ण राज्य व्यवस्था है जिसको अपन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, उसका यह वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अंत तक जरूर क्लास को देखना। उसके बाद में पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपकी 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा में या कोई अन्य विद्यार्थी किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहा है और उसमें राजस्थान की पॉलिटी आती है तो वो भी यहाँ से बिल्कुल कवर कर सकता है। तो आप वीडियो में अंत की ओर तक जरूर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को शानदार कंटेंट जरूर मिल जाता है। वो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको बार बार कि सर का चैनल पे जाके देखना पड़ेगा। इससे पहले जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप YouTube को ओपन करोगे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। ये प्रॉफिट होता है सब्सक्राइब करने का। यदि PDF वगैरह आप चाहते हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए मेरे साथ बने हुए रहने के लिए। तो शेयर कर दिए होंगे आप लोग। अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपने अपना अंतिम जो तैयारी है वो जरूर कर ली होगी। और आज के इस मैराथन में अपने जो टॉपिक यहाँ पूरे नहीं लिखवाया हूँ। जैसे यहाँ मैंने राज्यपाल लिखा, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधानमंडल, राज्य का प्रशासन, उच्च न्यायालय, सूचना आयोग और प्रमुख विभिन्न आयोग, RPSC अपना जो भी विभिन्न आयोग है वो सारे वित्त आयोग है, सबको यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। क्लास का नाम वही शॉर्ट नोट्स वाली क्लास, अपना एक ही तरीका। कुछ साथी कहते हैं सर लेवल 1 के लिए है, लेवल 2 के लिए। भाई ये कॉमन सिलेबस है, तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है राजस्थान का राज्यपाल। सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है राजस्थान का राज्यपाल। किसी एक एग्जाम में जस्ट रिसेंटली यही पूछा गया था कि राज्यपाल क्या होता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। उस एग्जाम में इससे पूछा गया था निम्न में से कौन संवैधानिक मुखिया है, तो ये अपना है राज्यपाल। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। शुरू में तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि संवैधानिक मुखिया क्या होता है और वास्तविक मुखिया क्या होता है, क्योंकि पहली बार पॉलिटी पढ़ते होते। संवैधानिक का मतलब संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार राजस्थान का है वो मुखिया कौन होगा, तो वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन राजनीति का प्रमुख देखें, यानी राजनीतिक रूप से जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो संविधान के अकॉर्डिंग कौन है, राज्यपाल। अब शुरू करते हैं। 30 मार्च 1949 से जिस दिन अपना राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसमें जयपुर रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिलने से जो गठन हुआ वो किस दिन हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ था, ठीक है। उस दिन से लेकर 1 नवंबर 1956 जिस दिन अपना 7वां चरण हुआ था, वहां तक राजस्थान B श्रेणी का राज्य था। राजस्थान की पहले श्रेणियां थी राज्यों की श्रेणियां थी A, B, C और D। तो उसमें राजस्थान B श्रेणी का था। राजस्थान कौन सी श्रेणी का था, B श्रेणी का था। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा, अपने क्षेत्र में अजमेर मेरवाड़ा है, वो C श्रेणी में आते थे। राज्य का राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। जो राज्य का प्रमुख होता था, राज्य प्रमुख था, उसका नाम क्या होता था, राज प्रमुख होता था। और अपने उस समय के राज प्रमुख मान सिंह थे। उस समय के कौन थे, मान सिंह। उस समय के क्या थे, राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड। मान सिंह फर्स्ट तो वो हल्दीघाटी वाले थे ही, तो ये मान सिंह सेकंड। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख वो बने सवाई मान सिंह। कौन से मान सिंह, राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करे। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, उसके द्वारा राज प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया। और कौन सा पद, राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एग्जामिनर ये पूछे ना, राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख कौन थे, तो राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह थे। लेकिन पहले राज्यपाल पूछे
तब आपका आंसर पहले राज्यपाल बने हैं गुरुमुख निहाल सिंह। अभी कोई एग्जाम हुई थी शायद रिसेंटली, कोई पशु परिचर वगैरह, किसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि राज्य का प्रमुख कौन है, राज्य का पहला प्रमुख कौन था, राज्य का पहला प्रमुख कौन था। अब उसके अंतर्गत लोगों के माइंड में यही चला कि राज्यपाल, ना भाई उसका आंसर सवाई मानसिंह उन्होंने सही माना है, क्योंकि राज्य का प्रमुख पूछा था उन्होंने, राज्य का प्रमुख सवाई मानसिंह है, उसका पदनाम पहले राज प्रमुख था, जिसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, राज्यपाल में। और पहले राज्यपाल कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेदों की। आपको तो ये अनुच्छेद बिल्कुल रट लेने चाहिए। आपका क्वेश्चन जो पूछा जाना है वो राज्यपाल से पूछेगा तो आपको अनुच्छेद से पूछेगा। राज्यपाल का ज्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 153 कहता है, अनुच्छेद नंबर 153 कहता है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये बात और जोड़ दी गई। मूल संविधान में ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और ऐसे कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी एक से अधिक का भी कार्यभार दिया जा सकता है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद नंबर 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां होगी, राज्य की समस्त कार्यपालक जो शक्तियां होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। यानी कार्यपालिका से संबंधित जो भी शक्तियां होगी वो सारी की सारी किसमें निहित होगी, राज्यपाल में होंगे। यानी सारे के सारे जो कामकाज होंगे ना वो राज्यपाल के नाम से होंगे। अनुच्छेद नंबर 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। सिफारिश कौन करती है, आपकी केंद्र सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति करता कौन है, नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। आगे ही कहानी समझ में आप लोगों को कि राष्ट्रपति आपकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 155 में, अनुच्छेद नंबर 156 कहता है, अनुच्छेद नंबर 156 कहता है कि राज्यपाल की पदावधि अर्थात उसका कार्यकाल, राज्यपाल की पदावधि एवं उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का रहता है। सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर रह सकता है, यानी उसका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है। जब तक उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं आता है तो वह पद पर बना हुआ रह सकता है। ये बातें भी इसमें कही गई है। अब आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्यपाल कितने वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में ऐसा रहे सामान्यतः 5 वर्ष तो वो मानना है, और यह ऐसे कहे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो उसको वरीयता देनी है, ठीक है। चलते आगे। अनुच्छेद नंबर 157, अनुच्छेद नंबर 157 कहता है कि योग्यताएं एवं अर्हताएं। अनुच्छेद नंबर 157 कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं एवं अर्हताएं केवल उसकी 2 ही योग्यता होनी चाहिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि आयु कंप्लीट 35 वर्ष की हो जानी चाहिए। ये 2 उसके लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं यानी अर्हताएं हो। क्लियर। अगला है अनुच्छेद 158, राज्यपाल की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158 क्या कहता है, राज्यपाल की सेवा और शर्तें, राज्यपाल की सेवा और शर्तें, राज्यपाल की सेवा और शर्तें। 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या क्या है, संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये उसकी शर्तें हैं कि उस राज्य का सामान्यतः निवासी नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण न करे, लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, किसी सदन का सदस्य न हो,
यदि है तो पद रिक्त माना जाएगा, यानी किसी सदन का वो सदस्य है। जैसे अपने गुलाबचंद कटारिया को क्या बनाया गया था, वहां का राज्यपाल बनाया था असम का, ठीक है। तो उस समय वो अपने यहाँ पर क्या थे, सदस्य थे, एमएलए थे, तो उनका वह पद अपने आप ही क्या हो गया था, रिक्त हो गया था। वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची से मिलेंगे, इनके वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची से निर्धारित होंगे। वेतन इनका 3.5 लाख रुपए हो गया, वेतने 3.5 लाख रुपए होंगे, और अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर भी वेतने एक पद का ही मिलेगा, यानी वो अधिक राज्यों का राज्यपाल तो हो सकता है लेकिन वेतन उसे 3.5 लाख रुपए ही मिलेंगे। वो हालांकि उनका वो निर्धारण कर लेगा भाई कौन सा राज्य कितना देगा, लेकिन 3.5। उसके बाद में है शपथ। अनुच्छेद 159 में क्या है, शपथ। अनुच्छेद 159 में क्या है, शपथ। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। राजस्थान का जो राज्यपाल बनेगा या किसी भी राज्य का राज्यपाल बनेगा, उस संबंधित राज्य का, उससे संबंधित राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय उसे क्या दिलाएगा, उसका मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 160 कहता है आकस्मिक रिक्ति, अचानक से यदि रिक्ति हो जाए तो रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण होगा कि मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त चार्ज दे या किसी अन्य राज्यपाल को पड़ोसी राज्य का राज्यपाल या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को क्या बना सकता है, वो आकस्मिक रिक्ति के अंतर्गत अपॉइंटमेंट दे सकता है। ठीक है, अभी तक आपको याद हो गए होंगे। अनुच्छेद नंबर 153 एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 154 कहता है समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी। 155 में उसकी नियुक्ति होती है, 156 में उसकी पदावधि होती है, 157 के अंतर्गत यह भी बात करें तो इसकी योग्यताएं हैं, 158 में उसकी सेवा शर्तें हैं, और 159 में उसकी शपथ है, और 160 में उसकी क्या है, आकस्मिक रिक्ति है। क्लियर है? अभी तक सारी बातें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब चलते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियों की अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में वो क्या करेगा कि जो भी मुख्यमंत्री है या मंत्री है उनकी नियुक्ति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। वैसे ये राज्यपाल आप कहीं से पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा बिखरे हुए रहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इनको एक जगह संतुष्ट कर दिया है, अच्छे से इनको बैठा दिया है। अनुच्छेद 165 क्या कहता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 क्या कहता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। और अनुच्छेद 166 कहता है राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्यपाल के समस्त जो कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से होंगे। 3 अनुच्छेद अब और याद करो, 164, 165, 166। 164 में यानी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मंत्री में मुख्यमंत्री आ जाता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। 165 में महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल महोदय करेंगे। और 166 के अंतर्गत कहा है कि राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे, वो राज्यपाल महोदय के नाम से होंगे। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, ये बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, किसको हटाता है। ठीक है, तो मैंने एक जगह लिख दी, आरपीएससी सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहते हो राज्यपाल करता है। राज्य स्तरीय कोई आयोग और अध्यक्ष, आपको कोई भी राज्य स्तरीय आयोग दे दे तो उसका सदस्य हो चाहे उसके सदस्य हो, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आप कहोगे साहब राज्यपाल करेगा। महिला आयोग, परंतु महिला आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, सीएम करेंगे, यानी मुख्यमंत्री करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के कुलपति की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों, ध्यान रखना, जिला न्यायाधीशों की। राज्यपाल केवल मंत्री और महाधिवक्ता को हटा सकता है, नियुक्त तो इन सबको कर सकता है लेकिन इनको राज्यपाल हटा नहीं सकता। निलंबन कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हटा केवल किसको सकता है, मंत्री को हटा सकता है और महाधिवक्ता को हटा सकता है। अनुच्छेद 165 में जिसकी नियुक्ति की थी ना, उसको वो हटा सकता है। बताओ क्लियर है कहानी? आप लोगों को ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से यहाँ तक भी कमेंट करना, बीच बीच में 4-5 कमेंट कर दिया करो। अगला, स्वयं राज्यपाल। स्वयं राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है।
कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है कुलपति। वैसे कुलपति का नाम चेंज कर दिया भाई, अब कुलपति का नाम कुल गुरु कर दिया है, कुलपति का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, कुल गुरु। तो उन कुल गुरु की और उप कुल गुरु की नियुक्ति करता है, कुल गुरु की नियुक्ति करता है और स्वयं प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, इतनी देर तक अपन ने उसकी कार्यपालिक शक्तियां पढ़ी है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ ली है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, अनुच्छेद 168 धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होगा। अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक यदि विधानसभा में रखना है, किसमें रखना है, विधानसभा में रखना है, तो आपको राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद नंबर 198। अनुच्छेद नंबर 202 राज्य सरकार का वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से होगा, यानी जो बजट होगा ना वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। 202 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार का वित्तीय जो विवरण है वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा, यानी बजट शॉर्टकट में बोले तो वो राज्यपाल के नाम से क्या होगा, प्रस्तुत होगा। अनुच्छेद नंबर 243 राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद नंबर 243 कहता है राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद नंबर 267 राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन रहेगी। अनुच्छेद 267 क्या कहता है, राज्य की आकस्मिक जो निधि होगी वो राज्यपाल के पास में रहेगी। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, अभी तक अपन ने राज्यपाल की कौन सी विधायी शक्तियां पढ़ी है, ठीक है, अपन ने इसकी क्या पढ़ ली है भाई, अपन ने इसकी वित्तीय शक्तियां पढ़ ली है। वित्त के मामले में अपन बात करें, अनुच्छेद 198 में क्या कहता है कि धन विधेयक यदि विधानसभा में रखना है, धन विधेयक विधानसभा के अंतर्गत रखना है तो आपको राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद नंबर 202 क्या कहता है कि जो बजट आप रखोगे वो बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होगा। 202 की कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 243 ये कहता है कि आपको हर मुख्यमंत्री के द्वारा एक वित्त बजट होगा ना, वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में भी 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो वो किसके द्वारा, अनुच्छेद नंबर 243 में राज्यपाल के द्वारा होगा। अनुच्छेद नंबर 267 कहता है कि राज्य की आकस्मिक निधि होगी ना वो राज्यपाल के पास में होगी। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद नंबर 160 में अपन ने क्या कहा था, आकस्मिक रिक्ति, उसके जस्ट बाद में है अनुच्छेद नंबर 161 राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। राज्यपाल, अनुच्छेद नंबर 161 में कहा गया है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। अब बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, विधि शक्तियां यानी विधायी शक्तियां। अनुच्छेद नंबर 168 विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का विभिन्न अंग कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये अनुच्छेद नंबर 168 में देखो विधानमंडल क्या होता है, आपने वैसे पढ़ी रखी होगी। विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानमंडल। एक क्या होता है, विधानमंडल, और एक इनमें जैसे राष्ट्रपति होता है ना उसी प्रकार से इनमें कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसके टोटल 3 अंग होते हैं। तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं, केवल क्या है, विधानसभा है, तो भी राज्यपाल इसका अभिन्न अंग तो होगा, विधानसभा का हो जाएगा। अनुच्छेद 168 क्या कहता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा कौन है, अपना राज्यपाल। अनुच्छेद नंबर 174 कहता है कि राज्यपाल, अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्र का अवसान कर सकता है और विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। ये क्वेश्चन लगभग एग्जामों में रिपीट भी है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जा सकता, विधानसभा को आहूत करता है, ठीक है, विधानसभा का विघटन करता है और सत्र का अवसान करता है, सत्र का अवसान करता है। विधानसभा को स्थगित विधानसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, विधानसभा को वो कहता है ना अभी 5 बजे के लिए स्थगित की जाती है, 2 दिन के लिए स्थगित की जा सकती है, तो विधानसभा को स्थगित कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद नंबर 175 कहता है, अनुच्छेद नंबर 175 कहता है राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का
अभिभाषण, लेकिन 176 कहता है विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में, अभिभाषण 175 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नई विधानसभा के पहले अधिवेशन में या फिर वर्ष के प्रथम अधिवेशन पर, या तो नई विधानसभा का गठन हुआ है उसका पहला अधिवेशन पे विशेष भाषण आता है, या फिर प्रत्येक वर्ष का पहला जो अधिवेशन आता है उस पे होता है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 200 विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? विधेयक पर अनुमति। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? विधेयक पर अनुमति, यानी राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है कि नहीं देता है, उनके जिक्र है इसके ऊपर। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में। जारी विधानमंडल के विश्रांति काल में। कब जारी कर सकता है अध्यादेश? जब विधानमंडल विश्रांति काल में, यानी उनका कोई सत्र नहीं आ रहा है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश, जो अध्यादेश आप राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया उसे चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है, और इसकी अवधि 6 माह या फिर विधानमंडल की आगामी बैठक के 6 सप्ताह की होती है। या तो सामान्य तो 6 माह की रहेगी, या फिर विधानमंडल आ गया तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उसे अनुमोदन करना पड़ेगा, नहीं वो अपने आप क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। तो अवधि 6 माह या 6 सप्ताह। इतनी देर तक अपन ने कॉमन राज्यपाल के अनुच्छेद पढ़े जो हर राज्य में लागू आते हैं। अब अपन बात करेंगे राजस्थान राज्यपाल की, कि राजस्थान से संबंधित राज्यपाल में माननीय राज्यपाल, माननीय नहीं, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय शब्द अपन काम में लेते हैं राजस्थान के राज्यपाल के लिए। माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, हॉनरेबल गवर्नर, श्री या सुश्री या श्रीमती का प्रयोग स्वीकार्य, उनके नाम के आगे कर सकते हो। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी या श्री कोई भी याद रख सकते हो, ठीक है। प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के अब तक के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी रहे। गुरुमुख निहाल सिंह जो सर्वाधिक अवधि वाले राज्यपाल रहे। प्रथम महिला राज्यपाल में प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला राष्ट्रपति दोनों ही कौन है? प्रतिभा पाटिल। तो प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, जिसने पद से त्यागपत्र दिया, जिन्होंने पद से क्या किया भाई? त्यागपत्र दिया, क्योंकि इनके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति का चुनाव के लिए इनका नाम लिया गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया? पद से त्याग देने वाली पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की यही है। वैसे मदन लाल जी खुराना ने भी त्याग पत्र दिया था, लेकिन महिलाओं में प्रतिभा पाटिल। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। और बर्खास्त राज्यपाल रघुकुल तिलक। बर्खास्त राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक। राजस्थान का वह कौन सा राज्यपाल है जिसे बर्खास्त कर दिया गया था? वो कौन है भाई साहब? रघुकुल तिलक। ये रघुकुल तिलक उस आरपीएससी का भी तिलक निकाल के आए हुए हैं, यानी आरपीएससी में ये सदस्य रहा हुआ है। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल मिलाप चंद्र जैन। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल मिलाप चंद्र जैन। राजस्थान के अब तक राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल, राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो पद पर रहे हैं। उनमें दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभार राव। कौन कौन? सबसे पहले दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभार राव। राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। राजस्थान की ऐसी कितनी महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो वो एक है प्रभार राव। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभार राव। राजस्थान की आज तक महिला राज्यपाल 3 रही हुई है, जिसमें प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल। दूसरी की बात करें तो प्रभा राव, तीसरी मार्गरेट आल्वा, तीसरी मार्गरेट आल्वा। त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल में मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। ये संख्या फिक्स नहीं है भाई, एक व्यक्ति और है जिन्होंने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने वाले मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मैंने ये 2 नाम इसलिए लिखे क्योंकि एग्जाम में इन्हीं का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल ने त्यागपत्र दिया? मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल।
राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों पद पर रहे। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं, उनका नाम है सरदार हुकुम सिंह। कौन है? सरदार हुकुम सिंह। केवल लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनमें सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत। केवल शब्द आ जाए ना, केवल लोकसभा का अध्यक्ष रहा, तब तो आंसर कौन सा आएगा? बलीराम भगत। लेकिन ये देखो सरदार हुकुम सिंह अध्यक्ष भी रहा हुआ है, उपाध्यक्ष भी रहा है, इसलिए अध्यक्ष में भी काउंट होगा। तो सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत, बलीराम भगत और सरदार हुकुम सिंह। अगला है राष्ट्रपति रहे राजस्थान का वह राज्यपाल जिसने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, वो है प्रतिभा पाटिल। वो कौन है? प्रतिभा पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे रघुकुल तिलक। मैंने अभी कहा था ना, आरपीएससी का भी इन्होंने तिलक निकाला है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे? रघुकुल तिलक। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे ओपी मेहरा। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल किसमें होता है? वायुसेना में होता है। किसमें होता है? वायुसेना के ये अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो भी कौन है? ओपी मेहरा। और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े गुजराती है भाई। ये 45वें राज्यपाल महाराष्ट्र के, कहाँ के? महाराष्ट्र के। 6 बार विधानसभा रहे और मंत्री भी वहां रहे। 6 बार विधानसभा में सदस्य रहे महाराष्ट्र के, और क्रम में 45वें राज्यपाल। कौन से नंबर के? कई बार भी पूछ लेते कि 45वें नंबर के ये क्या है राज्यपाल। 40 में होते हैं, 45 है। कितने नंबर के? 45 नंबर के राज्यपाल है। कौन? अपने हरिशंकर किशन राव बागड़े। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। वो सबसे पहले याद करो कौन कौन से वर्ष है? 1968 में, 1978 में, 1980 में और 1992 में। याद करो इनको। 68 की जगह एक साल हटने वाले लगा दिए मैंने। 1967 में, 1967 में, 1977 में और 1980 में, 1992। 1967 में, 1977 में 10 साल बाद में, फिर मात्र 3 साल बाद में 1980 में, कुल 1991 92। सबसे पहले 13/3/1967 से 26/4/67 तक सबसे कम कार्यकाल होगा। 13/3 को लगा, 26/4 को हट गया, यानी लगभग कितने दिन का रहा? 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा रहा। 1 महीना 10 दिन का हो गया। सबसे कम समय के लिए लगने वाला, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि वह कौन सा राज्यपाल शासन है जो सबसे कम समय के लिए लगा। वो पहला ही है। उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह उस समय थे जब राष्ट्रपति शासन हटा, लगा उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद, हटा तब सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहा हुआ है। इस समय अपने सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और अस्पष्ट बहुमत के कारण, कब? अस्पष्ट बहुमत के कारण ये लगा था। अस्पष्ट बहुमत के कारण ये लगा था। याद हो गया आपको? पहला राष्ट्रपति शासन। यहाँ थोड़ी सी मैं टाइम कंज्यूम करूंगा, उसका कारण है कि ये पूछा जाता है। 13/3/67 से लेकर 13/3/67 से लेकर 26/4/67 तक लगा, 67 तक लगा। सबसे कम अवधि के लिए लगा। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? पहले डॉक्टर संपूर्णानंद थे और उसके बाद में सरदार हुकुम सिंह थे। लगा तब डॉक्टर संपूर्णानंद, हटा तब सरदार हुकुम सिंह। अपने यहाँ के उस समय मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, और अस्पष्ट बहुमत के कारण ये लगा। याद हो गया होगा? पहला अच्छे से याद हो गया, एक बार माइंड में रिकॉल कर लेना। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, वो लगा 30/4/77, 30/4/77, 30/4/77 से 22/6/77, 30/4/77 से 22/6/77। इस समय वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक और हरिदेव जोशी 16/2/80 से, तीसरा 16/2/80 से 6/5/80। इस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक और बेरू सिंह शेखावत। अब भी शायद
हाँ फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आए थे और उनमें शानदार क्वेश्चन ये पूछा, फर्स्ट ग्रेड में था या सेकंड ग्रेड में, शायद फर्स्ट ग्रेड में होना चाहिए, कन्फर्म याद नहीं। उनमें ये एक ही पेपर में ऊपर और नीचे 2 क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान का वह कौन सा राज्यपाल है जो एक बार राष्ट्रपति शासन उनके कार्यकाल में लगा और एक बार उनके कार्यकाल में हटा। तो ये एक बार लगा एक बार हटा, आंसर हो गया रघुकुल तिलक। उसके बाद में पूछा कि एक ही कार्यकाल में वह राज्यपाल कौन थे जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा और उन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन हटा, तो भी उसका आंसर भी कौन था, रघुकुल तिलक। दोनों क्वेश्चंस ऊपर और नीचे हर पेपर में वो ऐसे ही थे और उन दोनों का आंसर रघुकुल तिलक, क्योंकि इस समय तो हटा और इस समय लगा तो रघुकुल तिलक हो गया। सॉरी, इस समय तो हटा इस समय लगा तो आंसर हो गया। दूसरी कंडीशन में जब रघुकुल तिलक के समय ये लगा और रघुकुल तिलक के समय ये हट गया और बेरू सिंह यहाँ के क्या थे, अपने सीएम थे। और सबसे लंबा चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था जो बाबरी मस्जिद के ढहाने के कारण 1512 बाण में से 4/12/93 तो लगभग 1 साल रह गया है। सबसे लंबा इस समय एम चेन्ना रेड्डी और बल्लीराम भगत, एम चेन्ना रेड्डी और बल्लीराम भगत क्या थे, मतलब लगा उस समय चेन्ना रेड्डी और हटा उस समय बल्लीराम भगत और बेरू सिंह शेखावत यहाँ क्या थे जी। क्लियर है, याद हो गया। चलो भाई उसके बाद में चलते हैं। राज्यपाल स्वयं निम्न पदों का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल स्वयं निम्न पदों का अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का, पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए हितार्थ कोई समिति है उसके लिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी समिति का, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का अपने आप ही अध्यक्ष होता है, राज्य विश्वविद्यालयों का ये कुलाधिपति होता है, राज्य स्काउट गाइड का ये संरक्षक होता है, राज्य स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। 1967 के बाद पहले राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यभार संभाला और वो थे कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। इनके बारे में ये डिटेल कोई काम की नहीं है। अब इनके बारे में ये कहा, सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है सरोजनी नायडू ने। राज्यपाल के बारे में इसे कहा सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। और गाड़ी का 5वां पहिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा, स्टेपनी बोलते हैं ना गाड़ी का 5वां पहिया, तो गाड़ी का 5वां पहिया। और मार्गरेट आल्वा ने भी कहा है, मार्गरेट आल्वा ने कहा है कि जो राज्यपाल है ना, वो राज्यपाल केवल मेहमानों को दावत देने वाला होता है, मेहमानों को दावत देने वाला होता है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। अब है अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भाई साहब। अब कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये क्या होते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री में राजनीतिक प्रमुख होता है भाई मुख्यमंत्री, और राजनीतिक प्रमुख को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रमुख बोलते हैं। नाम मात्र का या फिर संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहोगे संवैधानिक प्रमुख आपका अपना कौन है, तो आप कहोगे सर हमारा राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, चलो राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है, इसलिए नियुक्त होता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 163(1) अनुच्छेद नंबर 163(1) कहता है राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को काम करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक क्या होगा प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का मुखिया आपका अपना मुख्यमंत्री होने वाला है। अनुच्छेद 163(2) अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल की, अनुच्छेद 163(2) कहता है राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल ने कोई सविवेक शक्ति काम में लिया, सविवेक शक्ति काम में ली है, तो उसे किसी भी राज्यपाल में किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते। 2 में अनुच्छेद 163(3) कहता है मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी कोई जांच नहीं होगी। कोई जांच नहीं होगी कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, क्या राज्यपाल को राज्य को खत्म करने की सलाह दी है, कुछ भी सलाह दी है वो है कि नहीं है। आपको अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।
163(2) कहता है कि राज्यपाल की सविवेकी शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 163 नंबर 3 कहता है कि राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी है इसकी कोई जांच नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 164। पूर्णतः 164 की बात करें तो मैंने आपको सीधा सीधा कह दिया था कि मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की नियुक्ति, यहां सब पॉइंट दे रखा है। अनुच्छेद 164(1) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अब मंत्री लिखा है तो मुख्यमंत्री इसी में आ गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से। मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164(1) किसको करेगा? मुख्यमंत्री ऐसे ही तो अरे गेरे नत्तु गेरे को तो कर नहीं सकता, ठीक है। तो बहुमत प्राप्त दल का नेता, जिसको बहुमत प्राप्त, जैसे राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200। बहुमत हमेशा कितना होता है? 50% + 1 होता है। बहुमत कितना होता है? 50% + 1 होता है। तो राजस्थान में 50% + 1 करोगे तो कितने आ जाएगी? 100 + 1 यानी 101 सीट या उससे अधिक किसी दल को प्राप्त है तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। बहुमत न होने पर सविवेक से किसी को परंतु 1 माह में बहुमत सिद्ध करना होगा। मतलब एक को 96 सीट आई, एक को 95 सीट आई और एक को 80 सीट आई, ठीक है। 3 दल थे ऐसे मान लो। 95 तो नहीं आ सकती, लेकिन सपोज कर लो। तो राज्यपाल अपने सविवेक से, अब यहां बहुमत किसी को नहीं, ऐसे नहीं 96 वाले को करेगा, सविवेक से उसे लगता है कि 95 वाला भी क्या कर सकता है? बहुमत सिद्ध कर सकता है, तो वो 95 वाले को भी कर सकता है। लेकिन 1 माह के अंतर्गत उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। बहुमत सिद्ध करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि तोड़ जोड़ कर लो, ठीक है। चल तो भाई, अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। कोई भी मंत्री है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या रहेंगे? उत्तरदायी रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के लिए होंगे, क्योंकि उनको नियुक्त कौन किया है? राज्यपाल। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 164(3) में है भाई साहब की शपथ। अनुच्छेद 164(3) में क्या है? शपथ है पद एवं गोपनीयता की और भारत की प्रभुता और अखंडता की। पद और गोपनीयता के, भारत की प्रभुता एवं अखंडता की। सर हमें ये वापस से थोड़े से रिकॉल करवा दो तो हमें थोड़ा सा याद रह जाएगा। मैंने कहा है 163(1) में क्या कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी राज्यपाल की सहायता के लिए, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 163(2) ये कहता है कि सविवेक शक्तियों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 163(3) क्या कहता है कि मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी इसकी कोई जांच नहीं होगी भाई साहब। 164(1) क्या कहता है? मंत्रियों की नियुक्ति। 164(2) कहता है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और 164(3) कहता है कि शपथ कौन दिलाएगा? तो वो शपथ किसकी लेंगे? पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे भाई साहब। 164(4) कहता है, 164(4) कहता है कि 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद का हिस्सा रह सकता है। किसी को भी उठा के, नत्तू घेरे को भी उठा के आप क्या बना सकते हो? मंत्री बना सकते हो, बशर्ते उसमें मंत्री बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 165(5) कहता है वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 165(5) कहता है वेतन और भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं, राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का पहले कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन सामान्यतः राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, बहुमत के आधार पर डिपेंड करता है। यानी उस विधानसभा का कार्यकाल के, राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल विधानसभा का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। विधानसभा में बहुमत रहने तक वो क्या रह सकता है? मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रह सकता है। योग्यताएं की अपने यदि बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 यानी एमएलए बनने वाली आयु होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। विधानसभा का
विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। भाई साहब त्यागपत्र किसको दोगे? त्यागपत्र हमको जिसने दी नियुक्ति उसको दे देंगे हम त्यागपत्र, राज्यपाल महोदय को। किसको? राज्यपाल महोदय को। अनुच्छेद नंबर 167 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यदि किसी रीट का क्वेश्चन मुख्यमंत्री से बनने वाला है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक कार्यों की सूचना देना कि हमने ये काम किए, हम ये काम करेंगे, इनकी सूचना देना उनका क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है भाई, कर्तव्य है उसका। अब बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री में ज्यादा अनुच्छेद है नहीं। 163 एक है, 163 दो है, 163 तीन है, 164 एक है, 164 दो है, 164 तीन है, 164 चार है, 164 पाँच है। वेतन भत्ते तक की बात कर सकते ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में 167 को अपन देख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अब अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान का पहला ही मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, लेकिन मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहने वाला। मनोनीत भी रहा, 3 मुख्यमंत्री मनोनीत रहे, उनमें मनोनीत और निर्वाचित रहने वाला था जय नारायण व्यास। मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के 3 रहे हैं, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। पहला है हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। चलते आगे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी का। सूख गए लेकिन काम करना नहीं छोड़ा 17 वर्ष तक। और न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा भाई साहब के मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे वो बरकतुल्ला खान। कौन थे? बरकतुल्ला खान। प्रथम SC के CM, पहले SC के CM है वो जगन्नाथ पहाड़िया। और पहली महिला CM है वो वसुंधरा राजे जी सिंधिया। पहली महिला CM वसुंधरा राजे सिंधिया। सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले CM में 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया, 3 बार लेने वाले अपने पहले की बात करें अशोक गहलोत जी हैं, भैरों सिंह शेखावत जी हैं और हरिदेव जोशी है, जिन्होंने 3 बार शपथ ले ली। जिसमें से ये हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत तो अपने लगभग, भैरों सिंह शेखावत ने 12 वर्ष का कार्यकाल देखा, हरिदेव जोशी ने लगभग 8 साल का देखा, अशोक गहलोत जी ने 15 वर्ष का कार्यकाल देख लिया। ठीक है, चलते। पद पर रहते हुए मृत्यु बरकतुल्ला खान की। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाली बरकतुल्ला खान, उस समय भारत पाक युद्ध भी चला। भारत पाक युद्ध के समय CM रहने वाले भी कौन है? बरकतुल्ला खान जी है। एकमात्र CM जो डिप्टी CM रहे आज तक, यानी पहले उनको CM बनाया फिर डिप्टी CM बना दिया, वो कौन है? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। अगला है सर्वाधिक कार्यकाल वाले CM का क्रम। सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा मोहनलाल सुखाड़िया का 17 वर्ष, उसके बाद में अशोक गहलोत का 15 वर्ष, उसके बाद में भैरों सिंह शेखावत का लगभग 12 वर्ष, फिर वसुंधरा राजे का 10 वर्ष। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। ऐसे CM जो राज्यपाल रहे, ऐसे CM जो अपने यहाँ CM रहने के बाद में कहीं और जाके उनको राज्यपाल बना दिया गया, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया। कोई चीज सूखेगी तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? आप कहोगे ऐसे खराब हो जाएगी, नीचे जाएगी। तो नीचे वाले राज्यों में चला गया, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मोहनलाल सुखाड़िया। शिवचरण माथुर को भेज दिया आसाम में। शिवचरण माथुर को कहां भेज दिया? आसाम में। हरिदेव जोशी को असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में, और जगन्नाथ पहाड़िया को पहाड़ों में भेजा, हरियाणा बिहार में। पहाड़ों में भेजा, हरियाणा और बिहार में। चलते आगे। ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे, वसुंधरा राजे, भैरों सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी। भैरों सिंह शेखावत को बाबोसा भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? बाबा सा कहा जाता है बेरू सिंह शेखावत। हमारे मतलब जस्ट 2 किलोमीटर के पास में गांव है खाचरियावास, वहाँ के हैं वो। कहाँ के हैं? खाचरियावास के निवासी हैं। हालांकि ये यहाँ से नहीं रहे, कोटा से ये एमएलए रहे थे बेचारे, इसलिए यहाँ लोग कहते भी है कि बेरू सिंह ने क्या कर लिया, क्या कर लिया। अरे बेरू सिंह को दादा रामगढ़ की खुद की जनता ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। वो तो कोटा की जनता ने उन्हें क्या बनाया था? एमएलए बनाया था, तब सीएम बने थे। मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा वो है हीरालाल देवपुरा। मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो कौन है भाई? हीरालाल देवपुरा है। कौन है मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहा है वो कौन है? हीरालाल देवपुरा है। हीरालाल देवपुरा है। ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहा है वो है बेरू सिंह शेखावत। ऐसा सीएम जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा है वो है कौन? ऐसे सीएम जो वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। ऐसे सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हीरालाल देवपुरा। ऐसे सीएम जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे सीएम जो सीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य ही नहीं थे, यानी बाद में उनको सदस्य बनाया गया। इसमें बेरू सिंह शेखावत महोदय तो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। मैंने कहा ना, उनको सीट खाली करवा के कोटा से चुनाव लड़वाया। जगन्नाथ पहाड़िया लोकसभा सदस्य थे। जगन्नाथ पहाड़िया उस समय लोकसभा सदस्य थे। हरिदेव जोशी महोदय था, वो जोशी था, असम के राज्यपाल थे। और अशोक गहलोत पहली बार जब सीएम बने तब वो लोकसभा के सदस्य थे। तो 2 तो लोकसभा के सदस्य रहे हुए हैं, एक राज्य का रहा है और एक राज्यपाल रहा हुआ है हरिदेव जोशी। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल में शामिल होता है, और राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, बाकी मंत्रिपरिषद में तो कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री सारे होते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार की। किसकी चर्चा करते हैं? मंत्रिपरिषद के आकार की अपन चर्चा करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण क्या? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। यानी जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री मैंने भी बता दिया था, एक कैबिनेट मंत्री, एक उप मंत्री और एक राज्य मंत्री। मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके अनुसार कहा गया कि न्यूनतम मंत्री होना, किसी भी राज्य में न्यूनतम मंत्री है ना वो 12 होंगे। वो कितने होंगे? 12 होंगे, यानी 11 + 1 होगा। एक आप में मुख्यमंत्री होगा, बाकी 11 मंत्री। ये न्यूनतम है। विधानसभा सीट कितनी हो, आपको 12 मंत्री बनाने होंगे। दूसरा कहा कि अधिकतम मंत्री है ना आपके 15% होंगे। अधिकतम मंत्री कितने होंगे? 15% होंगे विधानसभा सीटों का। कितना परसेंट? ये अधिकतम हो सकते हैं। ऐसे तो वो लोग सबको ही मंत्री बना दे, किसी को भी नहीं बनाए, एक मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण कर दिया कि आपको मिनिमम 12 मंत्री तो बनाने पड़ेंगे, और अधिकतम आप कितने बना सकते हो? 15% बना सकते हो। इस प्रकार से 200 का जब अपन 15% निकालते हैं तो कितना हो जाता है? आप कहोगे 20 और 10 30 हो जाते हैं। यानी अधिकतम आप 29 + 1 बना सकते हो, 29 + 1। और राजस्थान में 30 यानी 29 + 1 का क्राइटेरिया होता है। अब चलते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। कोई बात है क्या? हीरालाल शास्त्री के बारे में एक ही बात है। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जोबनेर जयपुर में हुआ। और ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले। इन्होंने निवाई टोक में विद्यास्थली की स्थापना की। निवाई टोक में श्री CS वेंकटाचारी। कौन? श्री CS वेंकटाचारी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त हुए थे, और ये एक ICS अधिकारी थे। जय नारायण व्यास, इनके कार्यकाल में पहले आम चुनाव, इनके कार्यकाल में ही पहले आम चुनाव हुए 1952 में पहले आम चुनाव हुए। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित CM, उसके बाद में वापस जय नारायण व्यास बन गए, तो उनके बारे में डिटेल क्या ही पढ़ेंगे। उसके बाद में बने मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में कौन बने? मोहनलाल जी सुखाड़िया। ये राजस्थान के 4 बार CM रहे। राजस्थान के 4 बार CM रहे, तो 4 बार इन्होंने शपथ ली। राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल इनके समय में बनी। राजस्थान की पहली महिला कोई मंत्री बनी
वो बनी कौन? कमला बेनीवाल। लेकिन वो किनके कार्यकाल में बनी? मोहनलाल जी सुखाड़िया के कार्यकाल। इनका सर्वाधिक कार्यकाल यानी 17 वर्ष का रहा और प्रथम राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के कार्यकाल में लगा, मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय 1967 के अंतर्गत। 1967 के अंतर्गत मात्र लगभग 40 दिन का था, सबसे कम। अगला है बरकतुल्ला खान, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और भारत और पाक युद्ध के और पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? अगले की बात करें तो हरिदेव जोशी महोदय। हरिदेव जोशी महोदय की अपन बात करें तो ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हुए। इनके समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था 1975 में, ठीक है। और दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान के अंतर्गत लगा 1977 में। कब लगा? 1977 के अंतर्गत। क्लियर है? हरिदेव जोशी जी। और हरिदेव जोशी जी की अपन ने बात करी ली। ये उस समय क्या थे? ये उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। पहली बार जब बने उस समय ये विधानसभा के सदस्य न होकर क्या थे? असम के राज्यपाल थे। बेहरो सिंह जी शेखावत राज्यसभा के सदस्य थे, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे और विधानसभा इनमें छठी थी। उस समय मध्यावधि चुनाव भी हुए। ये छठवीं विधानसभा में मध्यावधि चुनाव हो गए 1980 में, 3 साल पर ही। उपराष्ट्रपति रहे आगे जाके, बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनके समय तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 के अंतर्गत लग गया था। इस समय छठी विधानसभा में क्या हुए? मध्यकालीन चुनाव हुए। चलते हैं आगे। जगन्नाथ पहाड़िया पहले दलित सीएम थे। जगन्नाथ पहाड़िया क्या थे? पहले दलित सीएम थे। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण पद छोड़ना पड़ा। जगन्नाथ पहाड़िया को महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के लिए पद छोड़ना पड़ा। ये भी क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। ये भी क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा, न्यूनतम कार्यकाल, कभी भी विधानसभा का सामना नहीं गिरा, मात्र 16 दिन और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। फिर है शिवचरण माथुर जी, जन्म इनका एमपी में हुआ। डीग गोलीकांड हत्याकांड जो 23/5/1985 को हुआ, उसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। शिवचरण माथुर को डीग गोलीकांड। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हुए। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे हुए कौन? शिवचरण माथुर। फिर अशोक गहलोत जी बने। उनकी कोई बात मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं वो सब पता है आपको। बात करते हैं वसुंधरा राजे, पहली महिला सीएम बनी। पहली महिला सीएम बनी। 2003 में पहली बार ईवीएम से आम चुनाव हुए इनके समय, और 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग भी वसुंधरा राजे के समय ही किया गया था। उसके बाद में अपने भजनलाल जी शर्मा, कौन से हैं? भजनलाल जी शर्मा वर्तमान के सीएम है और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि सरपंच से सीधे मुख्यमंत्री बनने वाले सीएम कौन है? भजनलाल जी शर्मा, जो करवाते रहे हैं अपने को शानदार भजन। खैर 5 साल में देंगे हम आपको 4 लाख नौकरियां। अब देखते हैं कब तक उनकी पूरी होती है। बात करेंगे उप मुख्यमंत्री की। बात करेंगे उप मुख्यमंत्री की। संविधान में उल्लेख इनका कोई ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक 7 की नियुक्ति हुई है। पहले है टीकाराम पालीवाल, दूसरे है हरिशंकर भाबड़ा, सर्वाधिक कार्य वाले। तीसरे हैं बनवारी लाल बेरवा। तीसरे कौन से? बनवारी लाल बेरवा। चौथी है कमला बेनीवाल। 5वां है सचिन पायलट। 5वां कौन है? सचिन पायलट। उसके बाद में है दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बेरवा वर्तमान में। कमला बेनीवाल और उसके बाद में सचिन पायलट। कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के टाइम बनी थी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पहले पढ़ेंगे राज्य का प्रशासन, और इससे पहले भी अपन पढ़ेंगे विधानसभा। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि कंटिन्यू अपन मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे तो पहले विधानसभा ले ही लेते हैं।
पहले क्या ले लेते हैं, राज्य का विधानमंडल ले लेते हैं ताकि कंटिन्यू बने रहे। राज्यपाल, राज्यपाल के बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया, मुख्यमंत्री। अब अपन राज्य विधानमंडल को देख लेते हैं ताकि उसके बाद में जो आयोग है वो कंटिन्यू आ जाए। राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक है राज्यपाल, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। 3 अंग होते हैं। राज्यपाल, अभी भी अपन ने चर्चा की थी कि अभिन्न अंग होगा राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। संविधान के भाग 6 में ये बातों का उल्लेख है और अनुच्छेद 168 तक 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक संविधान में राज्य विधानमंडल की बातें, अनुच्छेद 168 से 212 तक भाग 6 में। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के अनुसार, वो कहा था ना वह अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल किसका अभिन्न अंग होगा? विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर बना होगा। जो किस किस से? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से। नोट, जहां एक सदन होगा, जहां केवल एक सदन होगा, वहां विधानसभा होगी, वहां क्या होगी? विधानसभा होगी, विधान परिषद नहीं होगा। वहां कौन होगी? विधानसभा होगी। राजस्थान में केवल विधानसभा है। राजस्थान में कौन है? केवल विधानसभा है। देश के अभी तक 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदन विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अभी तक 6 ही है और बाकी राजस्थान में केवल विधानसभा है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 169 कहता है, अनुच्छेद 169 कहता है 169 किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्त संसद के द्वारा साधारण बहुमत से होगा। किसी भी राज्य में आपको कोई विधान परिषद बनाना है या फिर विधान परिषद को क्या करना है? समाप्त करना है, तो दोनों ही कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी। कौन करेगी? भारतीय संसद करेगी साधारण बहुमत से। लेकिन बनाने के लिए प्रस्ताव या हटाने के लिए प्रस्ताव कौन भेजेगी? तो वो भेजेगी उस संबंधित राज्य की विधानसभा, और वो भी विशेष बहुमत से। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 हो गया तो विशेष ही हो गया, फिक्स हो गया। क्या? विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होगा। अब है विधान परिषद। अब की बार क्या चलेगा? पहले थोड़ा सा विधान परिषद। अनुच्छेद 171 में उल्लेख है, अनुच्छेद 171 में इसका उपनाम है स्थायी सदन है। ये कभी विघटित नहीं होता। क्या चलता है? स्थायी सदन है। उच्च सदन है क्योंकि इसमें अधिक आयु के लोग बैठते हैं, और ये द्वितीय सदन है। सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकते हैं। अधिकतम विधानसभा की कोई सदस्य संख्या है उसका 1/3 हो सकता है। तो राजस्थान में कितने हो सकते हैं अधिकतम? तो 200 का 1/3 हिस्सा निकाल दो तो 3 का भाग लगेगा, तो 66 सही 1/3 क्या हो सकते हैं? अधिकतम। तो इसका मतलब 66 ही होगा, 67 भी नहीं हो सकती। अधिकतम कितना होगा? 66। और न्यूनतम आपको 40 रख सकते हो। न्यूनतम कितनी रख सकते हो? 40। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरपीएससी ने पूछा था, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में पूछा था कि राजस्थान में यदि विधान परिषद हो, राजस्थान में यदि विधान परिषद हो तो बताइए उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसका आंसर था 66 आंसर। ठीक है ना? अधिकतम 66 से ही 1/3 हो सकता है। अब 1/3 तो कैसे ही बनाएंगे? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 66 हो सकते हैं। चलते हैं आगे। कार्यकाल कोई नहीं, इसका कार्यकाल है ही नहीं क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसका स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 होगा। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष से और मनोनीत प्रति 3 वर्ष से परिवर्तित होते रहेंगे। जो निर्वाचित होंगे, जिनका चुनाव विधानसभा के द्वारा होगा, वो तो क्या करेंगे? वो तो भाई साहब जो निर्वाचित होंगे वो तो प्रति 2 साल में रिटायरमेंट होते रहेंगे, और जो मनोनीत होंगे वो 3 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे और दूसरे आ जाएंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे मतदान होता है ना इनका, वो अप्रत्यक्ष होगा। मतदान क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। कुल सदस्यों का 5/6 का निर्वाचन, कुल सदस्य होंगे उतने, उसमें 5/6 का तो निर्वाचन होगा और 1/6 का क्या होगा? मनोनयन होगा। जिससे शिक्षा से, साहित्य से, ऐसे व्यक्तियों का क्या हो जाएगा? मनोनयन हो जाएगा। सॉरी, चलते हैं आगे। विधानसभा
अपन ने विधान परिषद देख लिया। अब राजस्थान में क्या है, केवल विधानसभा है, तो विधानसभा की चर्चा करते हैं। संरचना है विधानसभा की अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 170 में 171 में किसकी थी, विधान परिषद की, विधान परिषद की थी, विधान परिषद की थी, और 170 में किसके, विधानसभा। इसका उपनाम है प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोक सदन, लोक यानी जनता का सदन, अस्थायी प्रति 5 वर्ष से परिवर्तित होता है, लोकप्रिय सदन और शक्तिशाली, सारी शक्तियां इनके पास। सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। याद करो भाई, अधिकतम विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं किसी भी राज्य में, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। राजस्थान में वो 66 है, वो कितने हैं, 40। चलते हैं आगे। राजस्थान में 200, राजस्थान में कितने हैं, 200 है। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200 है। प्यारे विद्यार्थियों, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, आप लोग वीडियो को शेयर किया करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको खुद को भी लग रहा होगा। मतदान इनका प्रत्यक्ष होता है, न्यूनतम आयु 25 साल से, और वयस्क मताधिकार जो भी अपने होते हैं, अपने वोट देके चुनते हैं अपने एमएलए का, और वो एमएलए आगे जाके विधानसभा, तो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कार्यकाल प्रत्येक विधायक का 5 वर्ष का होता है, आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है, और एक बार में 1 वर्ष होता है। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पूछे तो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और यदि कोई विशेष कंडीशन आ जाए तो विधानसभा कार्यकाल भारतीय संसद बढ़ा भी सकती है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम कितने वर्ष का बढ़ा सकती है, 1 वर्ष का बढ़ाया जा सकता है। शपथ राज्यपाल दे दिलाते, इन सदस्यों को कौन दिलाते, राज्यपाल दिलाते, लेकिन राज्यपाल सामान्यतः नहीं दिलाते। कितने को दिलाएंगे बेचारे, इतने तो बुढ़े आदमी होते हैं, तो वो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्य की शपथ राज्यपाल दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती, उसको सदस्य की शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल महोदय दिलाएगा। प्रथम प्रोटेम स्पीकर है वो संग्राम सिंह है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह थे। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ। अपनी अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही, जिसके प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ, और इसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। अब बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, बात किसकी करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से करते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने में से विधानसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। शपथ कौन दिलाता है, सदस्य की शपथ होती है, विधानसभा अध्यक्ष की भी कोई शपथ नहीं होती, सदस्य की शपथ होती है। और त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे देता है, और विधानसभा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को दे देता है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी, और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष पहले लाल सिंह सक्तावत थे, वर्तमान में कोई नहीं है। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत थे। विधानसभा का कोरम 1/10 या कम से कम 10, जो भी अधिक हो, 1/10 या फिर 10 होना चाहिए, 1/10 या 10, जो भी अधिक होना चाहिए, जो भी अधिक होगा वह होगा, जो भी अधिक होगा। जैसे किसी में 40 है, सॉरी, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य हो ही कितने सकते हैं, जैसे 60 है। अब किसी में 60 है, तो इस 60 का अपन क्या करेंगे, इस 60 का अपन क्या करेंगे, 1/10वां हिस्सा निकालेंगे तो कितना है, 6 है। तो इसमें 6 नहीं होगा, कितना होगा, 10 होगा। लेकिन राजस्थान में कितना होगा, 1/10 ऑफ 200, तो 20 आएंगे, तो अधिक कौन सा हुआ, ये 20 हुआ, तब ये 10 खारिज हो जाएगा। यहाँ 10 नहीं, राजस्थान में कितना आएगा, 20 होना चाहिए कोरम विधानसभा चलाने के लिए। अब है विधानसभा सदस्य। अब कौन है प्यारे विद्यार्थियों, विधानसभा की सदस्य संख्या। प्रथम राजस्थान की बात चल रही है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 160 सदस्य थे। राजस्थान की पहली विधानसभा में 160 सदस्य थे, दूसरी में 176 हो गए, दूसरी में कितने हो गए, 176, तीसरी में भी 176 थे, चौथी में हो गए 184। पहले 160 थे, दूसरी में 176 हो गए, चौथी में 184 हो गए, और छठवीं में 200 हो गए। छठवीं में कितने हो गए, 200 हो गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि 200 विधानसभा की सीटें कब हुई, तो 1977 छठवीं विधानसभा में। वर्तमान में 200, जिसमें से रिजर्वेशन है, एससी की 34 होनी चाहिए, एसटी की 25 होनी चाहिए। एससी की कितनी होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए, और एसटी की कितनी होनी चाहिए, एसटी की थोड़ी सी कम चल सकती है तो 25 चल सकती है, एसटी की थोड़ी सी कम चल सकती है
तो 25, क्योंकि एसटी की जनसंख्या कितनी है 13.5% है और ये कितनी है 17.8% है। तो 17.8% के अकॉर्डिंग ये 34 हो जाती है, ये 13.5 के अकॉर्डिंग 25 हो जाती है। अब बात करेंगे विधानसभा के अधिवेशन की। किसकी बात करेंगे? विधानसभा अधिवेशन। विधानसभा अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 विधानसभा के अधिवेशन होने चाहिए। वर्ष में यानी 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए एक वर्ष में कितने हो जाने चाहिए? कम से कम 2 अधिवेशन होने चाहिए। विधानसभा की पत्रिका है विधान बोधिनी, जो 1994 से जारी होती है। विधानसभा की पत्रिका है कौन? विधान बोधिनी, जो 1994 से जारी होती है। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो अपने विधानसभा में जो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही भाग लेते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत होगा। ये विधानसभा की कंडीशन है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक, वो पहले विधानसभा में आएगा। और वो भी किसकी मंजूरी? 198 के अनुसार पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपको? राज्यपाल की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अब बात करेंगे राजस्थान विधानसभा, जो कहां पर है, उसके क्या क्या है, पहले में क्या था, दूसरी में क्या था। राजस्थान विधानसभा, पहली विधानसभा लालकोटी जयपुर में। पहली क्या? सारी राजस्थान की विधानसभा कहाँ है? लालकोटी जयपुर में। इसमें 200 सदस्य हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। ये कौन से क्रम की विधानसभा है? ये 16वें क्रम की विधानसभा है। चलते, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, सॉरी भजन लाल जी शर्मा। प्रथम विधानसभा 1952 से 1957। चुनाव हुए 3 मार्च 1952 को। चुनाव कब हुए? 3 मार्च 1952 को। अधिसूचना तो बात करते हैं कि तो अधिसूचना तो फरवरी में आ गई थी, 22 फरवरी को। सीट उस समय 160 थी। उसके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी बने, उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत बने और प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह बने। और कांग्रेस विजेता रही। उसमें कांग्रेस क्या रही? विजेता रही, जिसको 160 में से 82 सीट मिल गई। कितनी मिल गई? 82 सीट। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद एक 80 तो चाहिए ही थी इनको, 80 + 1 यानी 82 सीट। प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी बनी। इसमें पहली महिला ही विधायक बन गई यशोदा देवी। सेकंड सीटें राम राज्य परिषद को मिली। राम राज्य परिषद को मिली 24 सीट। और सर्वाधिक उपचुनाव इसी में हुए, 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। और मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बना, फिर जयनारायण व्यास बना, फिर मोहनलाल सुखाड़िया, यानी एक में ही 3 मुख्यमंत्री बन गए। फिर दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरी के, चौथी के कोई काम नहीं है इनका। पांचवी विधानसभा मतलब चौथी और पांचवी का इतना ध्यान रखना। चौथी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण। और फिर दूसरी बार विधानसभा राष्ट्रपति शासन लगा और इसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा था। पांचवी का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक का था। पांचवी का 5 साल से अधिक था और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। छठी विधानसभा के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें। छठवीं विधानसभा स्वतंत्र से 80 चली, यानी सदस्य संख्या इसमें 184 से कितनी कर दी गई? 200 कर दी थी 1977 में। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली भी गैर कांग्रेसी सरकार 5 वर्ष से पहले ही ये भंग हो गई थी। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लग गया। इसके अध्यक्ष थे महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह इसके, यानी पहले गैर कांग्रेसी को अध्यक्ष बना तो वो महारावल लक्ष्मण सिंह बना और समय से पहले ये भंग हो गई। छठवीं समय से पहले ही भंग हो गई। नवीं विधानसभा की बात करें, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये 90 में 92 आज तक की 2 के 2 ही रही। राष्ट्रपति शासन लगा और बाबरी मस्जिद विवाद हुआ। इसके अध्यक्ष थे हरिशंकर भाबड़ा। अध्यक्ष कौन थे? हरिशंकर भाबड़ा। उसके बाद में 10वीं 11वीं में पहली बार अशोक गहलोत को 152 सीट। 12वीं में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी और विधानसभा पहली अध्यक्ष भी बनी। ये काम की बात है। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन सी विधानसभा में बनी? 12वीं में। और पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष सुमित्रा सिंह है, जो भी किसमें बनी? 12वीं विधानसभा में। उसके बाद में 14वीं विधानसभा में पहली बार ईवीएम का प्रयोग, और कोई काम की बातें नहीं है। 15वीं 16वीं भी चल ही रही है, जिसके बारे में सारी बातें अपन ने कर रखी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी अविश्वास प्रस्ताव। किसकी बात करेंगे अपन? अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। लगाया कब गया? आज तक अविश्वास प्रस्ताव 13 बार आया। अविश्वास प्रस्ताव 13 बार।
पारित कितनी बार हुआ? अविश्वास प्रस्ताव एक भी बार पारित नहीं हुआ। पहली बार टीकाराम पालीवाल के खिलाफ 1952 में आ गया। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आ गया? टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। और अंतिम बार 1986 में आया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, 1986 में हरिदेव जोशी के खिलाफ। और सबसे अधिक बार मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ आया हुआ है 6 बार। टोटल 13 बार में से 6 बार तो भाई साहब किसके? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम आ गया। और सबसे अंतिम बार हरिदेव जोशी के खिलाफ आया और सबसे पहला टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आया। और विश्वास प्रस्ताव आज तक 5 बार आए। विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया है? 5 बार। पहली बार 1990 में भैरू सिंह शेखावत के खिलाफ आया था और प्रथम बार खिलाफ नहीं 7 में आया था। और 2020 में अशोक गहलोत जो उनमें रहा था ना, सारे विधायक कोरोना काल में उन्हीं में पड़े रहे थे होटलों में, वो विश्वास प्रस्ताव ही था 2020 में। अभी तक विश्वास प्रस्ताव 5 बार है, ये पक्ष में आता है और अविश्वास प्रस्ताव खिलाफ आता है। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर, सर्वाधिक बार कोई प्रोटेम स्पीकर रहा है तो वो रहा है पूनमचंद बिश्नोई। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहने वाले पूनमचंद बिश्नोई। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे जो 6वीं विधानसभा में बने। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर रहे वो अपने भैरू सिंह शेखावत जी रहे थे, बात पहली पढ़ ली। 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए रामनिवास मिर्धा जी। और पहली महिला की उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह। और पहली उपाध्यक्ष तारा भंडारी। ठीक है, ये अपना कौन सी थी? राजस्थान की विधानसभा थी। ये अपनी कौन सी थी? राजस्थान की विधानसभा थी। अब बात करेंगे अपन राज्य सूचना आयोग की। अब अपन बात किसकी करने वाले? राज्य सूचना आयोग की। राज्य सूचना आयोग की। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम यानी सूचना का अधिकार अधिनियम RTI राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम RTI? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुई। इसमें संस्थाएं 2 का निर्माण किया गया, केंद्रीय सूचना आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सूचना आयोग का गठन होगा। और इसी के आधार पर राज्य सूचना आयोग, वो तो कब था? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ। और राज्य सूचना आयोग राजस्थान का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो आप कहोगे अप्रैल, 18 अप्रैल 2006 को। यह एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक आयोग है या सांविधिक आयोग है। कैसा है? संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है, विधान के तहत किया गया। RTI की धारा 15 के तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन। प्रथम सूचना आयुक्त राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। MD कोरानी, इसको याद कर लेना, MD कोरानी महोदय को। वर्तमान में सूचना आयुक्त ML लाठर। वर्तमान में सूचना आयुक्त ML लाठर। वर्तमान राजस्थान के सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर। संरचना राजस्थान में 1+4 है, अधिकतम 1+10 हो सकते। सूचना में कितने सदस्य हो सकते? 1+10 हो सकते हो, लेकिन राजस्थान में 1+4 ही है। राजस्थान में कितना है? 1+ है। बस मेन क्वेश्चन आएगा वो MD कोरानी महोदय का आएगा, या फिर 18 अप्रैल 2006 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी एक शिफ्ट में आएगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल महोदय करता है। कौन करता है? राज्यपाल महोदय करता है। नियुक्ति के लिए एक सिफारिश समिति है। नियुक्ति की सिफारिश के लिए एक समिति है जिसका नाम है चयन समिति। उसमें का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। सदस्य विपक्ष का नेता होता है, एक CM मनोनीत द्वारा कैबिनेट मंत्री, यानी टोटल 3 सदस्यों की एक समिति होती है। वो समिति में अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, और एक कैबिनेट का मंत्री होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो CM द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। पदावधि, कार्यकाल, पदावधि यानी उसकी कार्यकाल 3 वर्ष का या 65 साल का। 3 वर्ष का या 65 साल का, जो भी कम होगा वो हो जाएगा 3 वर्ष का या 65 साल का। 3 साल का या तो 65 साल में सल्ट जाएगा या फिर 3 साल के अंतर्गत। यानी पदावधि पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। भाई साहब की पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। पद से हटाना राज्यपाल के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राय से, सर्वोच्च न्यायालय की राय से पद से हटाना राज्यपाल के द्वारा। वेतन
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। वेतन कौन है? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारण होता है। वार्षिक परिवर्तन ये राज्य सरकार को देता है क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। इसको शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दिलवाता है, यानी इनको शपथ लेनी होती है राज्य सूचना आयोग के, वो कौन दिलाता है? राज्यपाल। और ये भाई साहब त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल महोदय को देंगे। ये अपना था राज्य सूचना आयोग, बिल्कुल छोटा सा है, शॉर्ट में है, शानदार। अनुच्छेद में तो उल्लेख ही नहीं है क्योंकि ये क्या है? वैधानिक आयोग है। ठीक है। राजस्थान में कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। और पहले सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरानी। मुख्य बात यही है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। और एक कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है, यानी वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। और लेकिन इसको शपथ राज्यपाल दिलवाता है, राज्यपाल को ये त्याग पत्र देता है। ठीक है। चलो भाई, अब बात करेंगे राज्य का प्रशासन। किसकी बात करेंगे? कि राज्य का प्रशासन चलता कैसे? पूरा राज्य है, उसका प्रशासन किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, को किसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, किस प्रकार से इनको नियंत्रित किया जाता है। राज्य प्रशासक का केंद्र बिंदु, राजस्थान में राज्य प्रशासक का केंद्र बिंदु सचिवालय। कौन है? सचिवालय। तो सबसे पहले जो भी मतलब पूरा प्रशासन चलता है वो सचिवालय से चलता है, इसलिए हर व्यक्ति नौकरी भी चाहता है तो वो लगभग सचिवालय में जाता है। सचिवालय की स्थापना 1949 में जयपुर में हुई। क्या हुई? सचिवालय की स्थापना 1949 को जयपुर में हुई। और सर्वोच्च अधिकारी राजनीतिक में तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और प्रशासनिक में कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय में बैठता है। और प्रशासन के अकॉर्डिंग कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो भी कहाँ बैठता है? सचिवालय में बैठता है। सचिवालय में कानून निर्माण होता है। सचिवालय में क्या होता है? कानूनों का निर्माण होता है। सचिवालय में दो प्रकार के विभाग है। सचिवालय में एक प्रशासनिक अधिकारी है जिसमें सचिव बैठते हैं, और एक राजनीतिक अधिकारी होता है, मंत्री होता है। यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट का मंत्री और उसका एक क्या होता है? सचिव भी होता है। जैसे शिक्षा मंत्री तो शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री तो शिक्षा सचिव, ठीक है। कृषि मंत्री तो कृषि सचिव। यानी ये तो अनपढ़ होते हैं ना, प्रशासनिक क्या होते हैं? राजनीति वाले तो अनपढ़ होते हैं बेचारे, तो इनको एक क्या देते हैं? पढ़ा लिखा लोग भी इनकी सहायता के लिए देता है कि ऐसे करो साहब, ऐसे करो साहब, ऐसे करो। तो राज्य प्रशासन के 3 स्तर है। सर्वोच्च में विधानसभा, मध्य में सचिवालय। राज्य प्रशासन के 3 स्तर होते हैं। सर्वोच्च में विधानसभा होती है, मध्य में सचिवालय होता है, और निम्न में एक निदेशालय होता है। सचिवालय का पदानुक्रम, यानी सचिवालय में कौन किस क्रम में बैठे रहते हैं, इसका क्रम यह है। सबसे पहले कौन होता है? मुख्य सचिव। उसके अतिरिक्त एक मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव नहीं है तो उसका कार्यभार अतिरिक्त मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव, उससे नीचे अतिरिक्त, फिर उसके बाद में प्रमुख सचिव, उसके बाद में प्रमुख सचिव, और उसके बाद में सचिव, उसके बाद में विशिष्ट या संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव। यह क्रम होता है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव। नाम को छोटा करते चलो। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और फिर सचिव, फिर विशिष्ट या सहायक सचिव, संयुक्त, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव। उसके बाद में सचिवालय में काम कहीं हुए भाई? सचिवालय में काम होता है नीति का निर्माण। सचिवालय में काम क्या होता है? नीति का निर्माण होता है और बजट का निर्माण होता है। मुख्य सचिव जी लेके आते हैं ना बजट का निर्माण। प्रशासनिक नियंत्रण होता है और योजनाओं का प्रत्येक कार्यान्वयन होता है, वो कहाँ से होता है? सचिवालय से। सचिवालय से संबंधित कुछ समितियां थी, इनकी चर्चा अपन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब बात करेंगे अपन किसकी? मुख्य सचिव की। अब किसकी चर्चा करने वाले अपन? मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव का पद किसने सर्जित किया? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने सचिव किया? लॉर्ड वेलेजली ने। मुख्य सचिव का पद किसने स्वीकृत किया या क्या बोलते हैं सर्जित किया? प्रथम मुख्य सचिव था जॉर्ज हिलेरी बालो। ये देश का पहला क्या था? मुख्य सचिव था जॉर्ज हिलेरी बालो। राजस्थान के मुख्य सचिव 13 अप्रैल 1949 को बनते। कब बनते? 13 अप्रैल 1949। उसके बाद में पहले राजस्थान के मुख्य सचिव बनते के राधाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन है? के राधाकृष्णन। मुख्य सचिव की बात करें तो नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल का द्वारा नामित होता है।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल। प्रतिनिधि ये केंद्र सरकार का होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ आता है। योग्यता आईएएस सेवा का एक अधिकारी होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहता है। अधिकतम आयु 60 साल होती है, अधिकतम आयु 60 साल होती है, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी होता है तो ये बाद में क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इसकी अधिकतम आयु 60 साल है। वैसे कार्यकाल निश्चित नहीं है। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव। अवशिष्ट वसीयतदार कहते हैं जिन शक्तियां किसी के पास नहीं होती वो किसके पास होती है, मुख्य सचिव के पास होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं। मंत्रिपरिषद का ये सचिव होता है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, सचिव होता है, यानी मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग लेता है। मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार यही होता है, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार मुख्य सचिव और मंत्रियों के उनके खुद के सचिव। मंत्रिपरिषद की बैठकों की कार्यसूची ये तैयार करता है कि कौन से मंत्रिपरिषद, इसलिए ये मंत्रिपरिषद का सचिव है। बात करेंगे राजस्थान के मुख्य सचिव की। पहला मुख्य सचिव था के राधाकृष्णन और पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशाल सिंह। राजस्थान का पहला मुख्य सचिव कौन है, के राधाकृष्णन। प्रथम महिला सचिव है मुख्य श्रीमती कुशाल सिंह, ये अशोक गहलोत के समय बनी थी 2009। प्रथम राजस्थानी भगवंत सिंह मेहता, प्रथम राजस्थानी कौन है, भगवंत सिंह मेहता। वर्तमान में कौन है, सुधांश पंत। ना भाई, सुधांश पंत भाई साहब अब क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं, नाम चेंज कर लेना, इनका नाम चेंज कर लेना आप लोग। उसके बाद में बात करेंगे सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, भगवंत सिंह मेहता, यही सर्वाधिक कार्यकाल। ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे, ये किनके समय थे, मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। न्यूनतम कार्यकाल राजीव स्वरूप का रहा और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले थे विपिन बिहारी लाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर थे वो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ, क्योंकि वो लास्ट में चेंज हुए थे ना 81-82 में खूब सारे मुख्यमंत्री, तो उनके साथ काम करने वाले। और सर्वाधिक समय के लिए भगवंत सिंह मेहता और न्यूनतम के लिए राजीव। अब बात करेंगे अपन संभागीय आयुक्त, किसकी बात करेंगे, संभागीय आयुक्त की। संभाग स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, संभाग स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त होता है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बना के की। 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाकर की। समाप्त हो गया अप्रैल 1962 में, इसको समाप्त कर दिया। समाप्त अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर लिया। समाप्त कब कर दिया, 1949 से 1962 में इसको मोहनलाल सुखाड़िया ने। पुनः शुरू हरिदेव जोशी ने किया, पुनः शुरू 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने किया। 6वां संभाग अजमेर को बनाकर, 6वां संभाग अजमेर को बनाकर। चलते आगे, फिर आते हैं जिला। फिर 7वां संभाग 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को किसने बना दिया, वसुंधरा राजे ने। वर्तमान में 7 संभागीय और 41 जिले। अब बात करेंगे जिला प्रशासन की, किसकी बात करेंगे, जिला प्रशासन। गांव व राज्य के मध्य कड़ी है, गांव व राज्य के मध्य क्या है, कड़ी है। जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर होता है। जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, आपका जिला कलेक्टर होता है। जिला शब्द अनुच्छेद 233 में लिखा हुआ है। जिला शब्द की बात किसमें है, अनुच्छेद 233 में। जिला परिषद शब्द अनुच्छेद 243 में। 243 वित्त आयोग वाली बातें है ना, निर्वाचन आयोग वित्त आयोग यहाँ। कलेक्टर पद का सर्जित वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया। कलेक्टर रोल्फ सेल्डन को बनाया गया पहला। समाप्त 1773 में, पुनः प्रारंभ 1781 में। पुनः क्या हो गया, 1781 में जिला कलेक्टर का पद पुनः सर्जित। जिला कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर क्या होता है बच्चों, एक आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिला कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन की आंख नाक और कान होता है। राज्य प्रशासन की आंख नाक और कान होता है। इसकी परिभाषा है कि जिला प्रशासन की दूरी अटल बिहारी ने कहा। और संस्थागत करिश्मा किसने कहा, रजनी कोठारी ने। संस्थागत करिश्मा किसने कहा, रजनी कोठारी ने। इसके कार्य, जिले में कानून की व्यवस्था बनाए रखना, जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व मामलों की देखरेख करना। राजस्व जो भी मामले होते हैं उनकी देखरेख कौन करता है, कलेक्टर करता है। भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, भू राजस्व को इकट्ठा करना और भूमि अधिग्रहण, भू अभिलेखन, भूमि का अधिग्रहण करना और भू अभिलेख करने का काम कौन करता है, जिला कलेक्टर। अन्य कार्य कानून में ये निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन अधिकारी, जिले में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। जनगणना का अधिकारी भी होता है और जिले में आपदा प्रबंधन का अधिकारी भी कौन होता है, ये जिला कलेक्टर। निर्वाचन अधिकारी, जनगणना का अधिकारी और आपदा प्रबंधन अधिकारी।
अब बात करते हैं उपखंड अधिकारी। उपखंड स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी, उपखंड स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, वो कौन होता है? उपखंड अधिकारी। न्यायिक कार्य करता है उस समय ये एसडीएम कहलाता है। जब ये न्यायिक कार्य करता है उस समय एसडीएम कहलाता है। जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करता है, जिला कलेक्टर के। उसके बाद में तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है? तहसील स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल का मुख्यालय है अजमेर में। इसका प्रारंभ नायब तहसीलदार बनते हैं। 20 पटवार क्षेत्रों पर एक नायब तहसीलदार होता है, 20 पटवारी पर एक। उसके बाद में गिरदावर होता है, 10 पटवार क्षेत्रों पर गिरदावर। 10 पटवार क्षेत्रों पर एक क्या होता है? गिरदावर होता है। फिर पटवारी होता है। तहसील प्रशासन की दूरी कौन होती है? पटवारी। तहसील प्रशासन की दूरी होती है। पटवारी क्या होता है? तहसील प्रशासन की दूरी। नियंत्रण राजस्व मंडल का होता है। फिर राजस्थान में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन। देखो, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके अंदर नहीं जाने का। वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रकार के आयोग, वो इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा, इसलिए मैं कानून व्यवस्था इस टॉपिक में शामिल नहीं करना चाहता, फालतू का कचरा हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय। वैसे यहां से थोड़ा कम ही आना चाहिए उच्च न्यायालय से कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। 214 के अंतर्गत कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? न्यायालय, हाई कोर्ट होगा। उसके बाद में 215 कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय की संरचना क्या होगी? न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 217 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें एवं योग्यताएं, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? उनकी शर्तें। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श, एक तो राज्यपाल से परामर्श लेगा और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति करने वाला है। न्यायाधीशों की यदि अपन बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य जो न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहाँ परामर्श वगैरह नहीं लेगा। कार्यकाल अनिर्धारित होता है। अधिकतम आयु 62 वर्ष तक रह सकता है। अधिकतम आयु है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। अधिकतम आयु कितनी है? 62 ईयर। अनुच्छेद 218 में है उनकी पद मुक्ति। अनुच्छेद 218 में है पद मुक्ति। और अनुच्छेद 219 कहता है न्यायाधीशों को शपथ। अनुच्छेद 219 क्या कहता है? न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा अनुसूची 3 के तहत न्यायाधीशों की को शपथ राज्यपाल के द्वारा अनुसूची 3 के तहत। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश होगी उनको शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा आपका। अनुच्छेद 220 कहता है न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उसी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 231 राज्यपाल के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची से दिए जाएंगे और संचित निधि से दिए जाएंगे। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। होता है ना, बार बार स्थानांतरण चलता ही रहता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होगी। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होगी। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों का। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होना। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य भी क्या बना सकते हैं? अपना संयुक्त क्या बना सकते हैं? हाई कोर्ट बना सकते हैं, एससी बना सकते हैं।
अब बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की। मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय का जब क्वेश्चन आएगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको अनुच्छेदों में नहीं उलझाएगा। अनुच्छेद आपके ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री में और राज्यपाल में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई और 1958 में क्या हुआ, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसको कहां, जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापित, 1958 में जोधपुर में स्थानांतरित कर देता है। खंडपीठ इसकी जयपुर में, खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में 1977 से खंडपीठ जारी है। और मुख्य पीठ की बात करें, मुख्य पीठ कहाँ है, जोधपुर में, ध्यान रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा और प्रथम महिला न्यायाधीश कांता भटनागर। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, कांता भटनागर। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले कैलाशनाथ वांचू और न्यूनतम कार्यकाल एस के मित्तल का है। पद की बात करें तो ये जरूर देख लो, 1+49, इसको उठा दो, ये चेंज हो गए। 1+49 यानी 50 पद स्वीकृत है राजस्थान उच्च न्यायालय में, और 50 पद स्वीकृत है। जयपुर बेंच में कितने जिले आते हैं, जयपुर बेंच में वर्तमान में 19 जिले आते हैं। और जोधपुर बेंच में कितने जिले आते हैं, 22 जिले आते हैं। 15 और 18 थे, उन दोनों में 4-4 की वृद्धि, 19 और 22। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम, ये भी हो गए, हट गए वापस, संजीव प्रकाश आ गए, तो ये भी हटा दो। ये सभी प्रकार के नोट्स आप कहते हो सर PDF, तो इन PDFों की प्राइस रखी गई थी प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 सब्जेक्ट की 299 रुपए। लेकिन कल एक मैंने ऑफर दिया था, 2 ऑफर आ चुके हैं। एक ऑफर 99 का था जिसमें भी लोगों ने बाजी मार ली। उसके बाद में मैंने फिर एक ऑफर दिया 149 का, इसमें भी लोगों ने बाजी मार लिए। आप लोग पीछे रह जाते हो, जुड़े हुए नहीं रहते हो, तो ये आप लोगों की है। ये नोट्स सारे की सारी PDF जितनी मैंने पढ़ाई है, सारी PDF अभी के लिए और आगे की तैयारी के लिए भी आप प्राप्त कर सकते हो। सारी PDF अब के लिए लास्ट ऑफर है 199 रुपए। अब की बार का जो ऑफर है 199 रुपए का ऑफर है, 199 रुपए है। ये पे कीजिए और इनको प्राप्त कीजिए। ये बढ़ाया जा रहा है, देख लो 99 में चुके 149 में आ गया, 149 चुके 199 में। ये 199 कब तक है, ये 199 का ऑफर मैंने रख दिया है 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक। अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा सर आप PDF नहीं देते। 15 जनवरी तक 199 में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन बहुत सारा मैटर है। 199 एक फ्री ऑफ कॉस्ट की, ऐसे मान लो, जिसमें मैंने साइको तो फ्री कर ही दी है, ठीक है। और एक स्पेशल ऑफर और बना देता हूं, यदि आप यहां तक भी देखते आते हो, यदि आप 15 जनवरी तक आपके सामने एक लक्ष्य रख देता हूं, 15 जनवरी तक YouTube के सब्सक्राइबर आप कितने करवा देते हो, 10 के करवा देते हो। और टेलीग्राम के 2000 करवा देते हो, टेलीग्राम के कितने करवा देते हो, 2 करवा देते हो, तो आपको शैक्षिक परिदर्शक, किसके, शैक्षिक परिदर्शक के नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाएंगे। किसके, शैक्षिक परिदर्शक के नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये काम यदि आप कर देते हो तो आपको जो शैक्षिक परिदर्शक के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ओर से, शैक्षिक परिदर्शक के नोट्स प्लस, चलो एक और कर देता हूं, जब यहां प्लस किया तो यहां करंट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, 15 जनवरी तक 10 के अपने YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर और 2 के टेलीग्राम के ऊपर अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स करवा दोगे तो आपको इतना सब कुछ दे दूंगा। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा 2 चीज़ों के लिए। अब आप कैसे करवाते हो, कितना शेयर करते हो, वो आप लोगों पर, जो भी एक दूसरे से आपको पता है। यदि आप कितने हो जुड़े हुए हो, भी 5.6 के समथिंग हो, यदि इसका एक जना एक भी करेगा, एक को भी करेगा तो 5 के डबल 6 के डबल के 5 के डबल 10 11,000 होते हैं, ठीक है ना। 10 के कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, खुद भी YouTube कर ही रहा है प्रमोशन, तो इतना आप कर दोगे। 15 जनवरी का लक्ष्य है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आपके पास में 4 दिन का समय है। चलो भाई, सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये कोई भी लेना चाहते हो। अब बात करेंगे राजस्थान के विभिन्न प्रकार के आयोग, और उसमें पहला आयोग है राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। पहले राजस्थान में जो 19 रियासतें हुआ करती थी, उनमें से 3 रियासतों ने अपने लोक सेवा आयोग बना रखे थे। उसमें जोधपुर ने 1939 में, जयपुर ने 1940 में और बीकानेर ने 1946 में। यानी जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946।
16 अगस्त 1949 को 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख ने, किसने? राज प्रमुख ने अध्यादेश जारी कर जोधपुर व बीकानेर की लोक सेवा आयोग को समाप्त कर दिया। गजट नोटिफिकेशन वो 20 अगस्त 1949 को आता है, 20 अगस्त 1900, और आरपीएससी की स्थापना कर देता है कब? 20 अगस्त 1949 को। और मुख्यालय कब कहाँ रखा गया? जयपुर में रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को, और प्रभावी होता है 22 दिसंबर 1949 को। ये प्रभावी हो जाता है आरपीएससी। वर्तमान में जो मुख्यालय है वो अजमेर में, वर्तमान जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है अजमेर में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में, जिसकी सिफारिश पी सत्यनारायण राव कमेटी ने 1956 में की थी। पी सत्यनारायण राव कमेटी ने 1900। इसमें सदस्य प्रारंभ में 1+2 सदस्य थे, और वर्तमान में इसमें 1+10 सदस्य कर दिए गए। वर्तमान में कितने कर दिए गए? 1+10 सदस्य कर दिए गए राजस्थान सदस्य। सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? इनके सदस्यों की पदावधि 6 साल या 62 साल। कितनी होती है? 6 साल या 62 साल, जो भी होगी वो इनकी हो जाएगी। सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। निलंबन राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर हटाएगा। हटाने का काम किसका है? हटाने का काम आपके राष्ट्रपति महोदय का है। इसीलिए बाबूलाल कट्टारा जी अभी हटाए नहीं जा गए हैं, उनका केवल निलंबन चल रहा है। आरपीएससी द्वारा प्रतिवेदन, आरपीएससी द्वारा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को, आरपीएससी द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है वो किसको? राज्यपाल को प्रतिवर्ष देगा। प्रथम इसके अध्यक्ष थे वो एस के घोष थे, जो एक मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल आज तक न्यूनतम रहा है। जिनका कार्यकाल आज तक न्यूनतम रहा है। कौन है? आरपीएससी द्वारा प्रतिवेदन दिया। प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी, पहले स्थायी अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी। आज तक एस के घोष का यह है कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष एस के घोष। वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, जो 10 जून 2025 से कौन है? उत्कल रंजन साहू है। सचिव व अध्यक्ष दोनों के पद पे कोई व्यक्ति रहा हुआ है तो वो है एन के बेरवा। आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य रहे वो है CR चौधरी। आरपीएससी का अध्यक्ष जो लोकसभा का सदस्य रहा वो है CR चौधरी। आरपीएससी की सदस्य जो मंत्री बनी कमला भील। आरपीएससी की सदस्य जो मंत्री बनी वो है कमला भील। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष DS तिवारी। सबसे अधिक कार्यकाल वाले कौन है? DS तिवारी। कौन है? DS तिवारी या तिवारी। उसके बाद में रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहने के लिए राज्यपाल भी रहे हुए। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहने के साथ साथ क्या रहा हुआ है? राज्यपाल रहा हुआ है। कांता कथुरिया आरपी की सदस्य के साथ साथ महिला आयोग। प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा। प्रथम सचिव कौन है? श्याम सुंदर शर्मा है। प्रथम महिला सचिव ओटीमा बोर्डिया है, और वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता है। वर्तमान सचिव कौन है? रामनिवास मेहता है। आरपीएससी संविधान में आरपीएससी कहाँ है? पढ़िए, संविधान में आरपीएससी भाग नंबर 14 में अनुच्छेद नंबर 315 से 323, भाग 14 में किस भाग में? टोटल 22 भाग में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323। 315 में क्या करता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगी? लोक सेवा आयोग होगी, यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन। वैसे पहले संघ लोक सेवा आयोग ही थी, उसके बाद में कहा राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा 315 में। और 315 एक सब एक जोड़ के कहा गया, प्रत्येक राज्य में क्या होगी? राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय। आरपीएससी कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है। 315 दो में कहा संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। दो राज्य क्या कर सकते हैं? एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी। तो 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। 316 में सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा और उनका कार्यकाल कौन होगा? तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, राज्यपाल जी करेंगे। तो अनुच्छेद 317 में सदस्यों की पद मुक्ति। 317 में क्या है? सदस्यों की पद मुक्ति। 17 पर खतरा होता है, पद मुक्ति हो सकती है। 318 में आयोग की संख्या एवं सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा। आयोग की जो भी सदस्य संख्या होगी उनका निर्धारण, सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 318 से 319 में
कार्य समाप्ति पर सदस्यों की अध्यक्ष की पद पर प्रतिबंध है कि कौन क्या नहीं हो सकता, तो ये प्रतिबंध आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 320 कहता है राज्य लोक सेवा आयोग की कर्तव्य। 320 क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग की कर्तव्य। 320 में क्या कहता है? राज्य लोक सेवा आयोग की कर्तव्य। 321 में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति विधानमंडल को विधि बनाकर है, यानी कर्तव्यों में विस्तार करने की शक्ति किसको है? 321 अनुच्छेद में, और है किसको? विधानमंडल को है। अनुच्छेद 322 में है विभाग का व्यय, विभाग का अव्यय, यानी आयोग का जो व्यय होगा वो संचित निधि से होगा, आयोग पर जो व्यय होगा वो संचित निधि से होगा। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। 323 में क्या है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। तो ये थी अपनी छोटी सी आरपीएससी। अब बात करते हैं, छोटा सा अपना है राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन है अपना? राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार और संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत 1993 के तहत इसमें धारा 21(1) के तहत गठन किया गया। किसके तहत? धारा 21(1) के तहत, धारा 21(1) के तहत गठन किया गया राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसकी अधिसूचना जनवरी 1999 में, जिसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 28 जनवरी 1999 को अधिसूचना, और ये प्रभावी हुआ 23 मार्च 2000 को। प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ 23 मार्च 2014 को। प्रभावी कब होता है भाई? 23 मार्च 2014 को होता है। 23 मार्च 2000 को, ये 2014 क्या 2000 को ही प्रभावी हो जाता है। 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी होती है, और 23 मार्च 2000 को ये क्या हो जाता है? प्रभावी। इसका सचिवालय जयपुर में, पहला अध्यक्ष श्रीमती कांता भटनागर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहले अध्यक्ष कांता भटनागर, और वर्तमान अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य हैं 1+3 सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जिसकी चयन समिति में 4 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता प्रतिपक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, और विधानसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन मैंने पीछे किसकी? राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, एक विपक्ष का नेता होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद में जहां विधान परिषद होगा वहां चयन में 6 सदस्य होंगे, 2 और आ जाएंगे, विधान परिषद का सदस्य और विधान परिषद का विपक्ष का नेता और आ जाएगा। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इस भाई साहब का कार्यकाल कितना होता है? 3 या 70 साल। 3 या 70 साल राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और कार्यकाल का अध्यक्ष 370 का होता है। कितना होता है? 370 का। अपने पद पर पुनर्नियुक्त हो सकते हैं भाई, पद पर पुनर्नियुक्ति हो सकते हैं राज्य मानवाधिकार। पद मुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पद से मुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दंड नहीं दे सकता है, ये दंड नहीं दे सकता। दंड देने के लिए सरकार और न्यायालय को निर्देश दे सकता है। 1 वर्ष से पुराने मामलों की ये जांच नहीं कर सकता। 1 से अधिक वर्ष कोई पुराना मामला है तो उसकी ये भाई साहब जांच नहीं कर सकते। ये था अपना कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। बात करते हैं अब राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य का निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत, 1994 की धारा 120 के तहत स्थापना राज्यपाल के आदेश से इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 17 जून 1994 को, और कार्य प्रारंभ किया 1 जुलाई 1994 को। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना 1994 में, कार्य प्रारंभ 1994। ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय। कैसा है? संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख है। इसका काम है चुनाव, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। किसके चुनाव? पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के से 243 जेड तक है। अनुच्छेद 243 के से लेकर, अनुच्छेद 243 के से लेकर 243
243 के से लेकर 243 जेड ए तक इनके हैं, उल्लेख है संविधान। इसका मुख्यालय जयपुर में, इसमें केवल एक ही सदस्य होता है, राज्य चुनाव आयोग में एक ही सदस्य होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान की अपन बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है। इसकी नियुक्ति कौन होता है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। 5 से 65 साल, 5 या 65 साल, कितने साल? 5 या 65 साल, 5 या 65 साल। सर ये याद कौन रहे मन कत्ता होगा, कत्ती साल तक नियुक्त कर रहे हो मन, तो वो तो समझ में कौन आ रहा। देखो आरपीएससी महोदय, आरपीएससी जो चयन करे ना वह कितने साल तक कराया करे? 60 साल तक कराया करे, 60 से 98 6 तक। तो आरपीएससी को सदस्य को 6 और 62 जो भी पहले हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बात आरपीएससी का। लोक सेवा आयोग के बाद में एक कौन आया था अपना? एक आया था मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार में 3 या 70 साल, मानवाधिकार में कितनी है? 3 या 70 साल। और चुनाव करवावे वो कितने साल के लिए करवावे? 5 साल के लिए करावे। 60 साल को आदमी 5 साल चुनाव जीत जाए तो वो कितना को उसके 65 को उसके बस खानी खत्म। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल। और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है वो आप लोगों के लिए खाली स्पेस छोड़ा गया, आप खुद ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे क्योंकि आपको खुद को अपडेट रहना होता है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कौन है ये भी आप कमेंट करोगे। उसके बाद में प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीबी मोहंती थे। अब तक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। जिले में जिलावार निर्वाचन का अधिकारी जिला कलेक्टर। अब तक के पहले अमर सिंह राठौड़, फिर नेकराम बसीन, फिर इंद्रजीत खन्ना, फिर अशोक कुमार पांडे, फिर राम लुबैया, फिर प्रेम सिंह मेहरा और फिर मधुकर गुप्ता। और वर्तमान वाले आप अपना कमेंट करोगे, ठीक है। अमर सिंह राठौड़, नेकराम बसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबैया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता, ये राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत पद कैसा है भाई? पद है संवैधानिक। पद कैसा है? संवैधानिक है। उल्लेख इसका भाग 6 और अनुच्छेद 165 में है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। पद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका पद का गठन हुआ है। कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है महाधिवक्ता का। नियुक्त राज्यपाल करता है, नियुक्त राज्यपाल करता है। और त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। और पद से भी कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है महाधिवक्ता को। प्रथम महाधिवक्ता जीसी कासलीवाल थे, सर्वाधिक काल वाले। जीसी कासलीवाल प्रथम महाधिवक्ता थे। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करना है। ये सारे कमेंट आपका काम के लिए मैं छोड़ रहा हूं। बात करते हैं अब राजस्थान के लोकायुक्त की। राजस्थान के लोकायुक्त की, राजस्थान के लोकायुक्त की सिफारिश है हरीश चंद्र माथुर प्रशासनिक सुधार समिति 1963 ने सिफारिश की। कानून कब बना? लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा, 1973 के द्वारा लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 प्रभावी हुआ 3 फरवरी 1973 को। प्रभावी कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। 3 फरवरी 1973 को राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त। राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो 26 मार्च को, राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो 26 मार्च 1973 को मिलती है। इस पर प्रथम लोकायुक्त ID 2, रट लो भाई, प्रथम लोकायुक्त राजस्थान के ID 2। और वर्तमान लोकायुक्त, ये भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करने वाले हो मुझे। उसके बाद में लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है, वैधानिक है। लोकायुक्त कैसा है? वैधानिक है, संवैधानिक है और सलाहकारी संस्थान है। स्वतंत्र संस्थान है, वैधानिक है, सलाहकारी है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। नियुक्ति लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ भाई साहब राज्यपाल दिलवाता है। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। अनुसूची प्रथम के तहत दिलवाता है शपथ। अनुसूची प्रथम में नहीं, अनुसूची तृतीय, अनुसूची तृतीय। नियुक्ति के लिए समिति होती है, उसमें मुख्यमंत्री होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कौन होती है? योग्यता है सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। फिर त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को।
पद से कौन उठाएगा? राज्यपाल ही उठा देगा। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त को पद से भी कौन है? राज्यपाल। विशेष पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त। कार्यकाल वही 5 साल 65 साल, वही 5 और 65। कौन सा है? राज्य चुनाव आयोग वाला है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। प्रतिवेदन राज्यपाल को, ये किसकी जांच कर सकता है? किसी मंत्री की कर सकता है, राज्य सेवा के अधिकारी या कर्मचारी की कर सकता है, प्रधान उप प्रधान की कर सकता है, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख की कर सकता है, राष्ट्रपति सभापति उप सभापति की, नगर विकास न्यास की। लेकिन किन की नहीं कर सकता? जो पूर्व हो गए उनकी नहीं कर सकता। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सरपंच की, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, आरपीसी सदस्य, अध्यक्ष की, न्यायालय अधिकारी और कर्मचारियों की, सचिवालय के किसी अधिकारी की नहीं कर सकता, कर्मचारी की नहीं कर सकता, स्थानीय संस्थाओं के कोई सदस्य उनकी नहीं कर सकता। वर्तमान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। अब है राजस्थान वित्त आयोग। राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग अपना अंतिम आयोग होने वाला है, राजस्थान वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, मतलब इसका उल्लेख संविधान में है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 आई में और भाग 9 के अनुच्छेद 243 वाई में। 2 जगह अनुच्छेद है। 243 आई हम जानते हैं, आय चाहिए मुझे पैसे चाहिए, आय चाहिए यानी आई में, किसमें? आई में। और 243 वाई में, 243 वाई में, 243 वाई में। गठित कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा गठित होता है, राज्यपाल के द्वारा गठित होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। सदस्य 1+4 सदस्य होते हैं। 5 साल के लिए होता है वित्त आयोग, 1+4 सदस्य होता है। प्रथम गठन 24 अप्रैल 1994 को हुआ। पहला कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। और पहला वित्त आयोग कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1995। पहले अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। इंपोर्टेंट है, राजस्थान वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। और पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचन आयोग थे, तो अमर सिंह राठौड़। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल महोदय। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करेगा। त्याग पत्र राज्यपाल देगा। वार्षिक प्रतिवेदन ये राज्यपाल को देगा। अब तक राजस्थान में 7 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान जो वित्त आयोग है 7वां, उसके अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। राजस्थान के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी है, अरुण चतुर्वेदी है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान महिला आयोग, कौन सा अध्यक्ष है? राजस्थान महिला आयोग है। राजस्थान राज्य महिला आयोग एक परामर्शकारी एवं सांविधिक निकाय परामर्श देता है बेचारा। राजस्थान राज्य महिला आयोग बनाने वाला सेकंड राज्य बना। इसमें सदस्य होते हैं 1+3, तो एक सचिव और होता है। एक सदस्य क्या होता है? सचिव होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है, राज्य महिला आयोग की। इसका कार्यकाल 3 साल से होता है। महिला नाम में कितने शब्द हैं? 3 सदस्य हैं, तो इसका कितना है? 3 वर्ष का है। त्याग पत्र राज्य सरकार को देता है। ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्य सरकार। बैठक 2 माह में 1 बार बैठक करना है। पद से हटा कौन सकता है? राज्य सरकार कर सकता है। रिपोर्टें राजस्थान राज्य सरकार को देगा। प्रथम इसके अध्यक्ष थे कांता कतूरिया और वर्तमान अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। पहला अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कांता कतूरिया। क्लियर है, चलते आगे। संसद में राजस्थान का क्या हालचाल है? तो संसद में राजस्थान में लोकसभा के 25 सदस्य हैं, राज्यसभा के 10 है। और तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद होती है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद होती है। संसद में राजस्थान के कितने हैं? तो आप कहोगे सर संसद में राजस्थान के 35 सदस्य हो जाएंगे। राजस्थान के निर्वाचित प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। राजस्थान के कोई निर्वाचित व्यक्ति है और जो राजस्थान से निर्वाचित हुए लोकसभा में अध्यक्ष थे पहले बलराम जाखड़ और दूसरे अपने ओम बिरला जी, जो लगातार 2 बार रहे हैं कोटा बूंदी से। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद कोई बनी? लोकसभा में बनी महारानी गायत्री देवी, जो जयपुर से महारानी है। प्रथम एससी की लोकसभा सांसद एससी वो है सुशीला बंगारू। कौन है? श्रीमती सुशीला बंगारू। और प्रथम एसटी से है उषा देवी मीणा। एसटी से कौन है? उषा देवी मीणा, जो कहाँ गई? संसद में गई। एसटी से सांसद। अब सांसद महिला लोकसभा में भी हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है। प्रथम महिला राज्यसभा में सांसद, वो लोकसभा में थी। प्रथम महिला राज्यसभा में जो सांसद बनी वो है शारदा भार्गव।
राज्यसभा में कौन गई? शारदा भार्गव। सर्वाधिक बार लोकसभा राजस्थान से महिला है वो वसुंधरा राजे है। राजस्थान से प्रथम महिला मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर गिरिजा वास, और लोकसभा में वर्तमान में 3 महिला सांसद है, वो है मंजू शर्मा, संजना जाटव और महिमा कुमारी। मंजू शर्मा, महिमा कुमारी और संजना जाटव। भरतपुर से संजना जाटव। यह था अपना राजस्थान पॉलिटी वाला पोर्शन जिसको मैंने आपको करवाया है। अब इनमें देखो समझा कर चीजें करवाता तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने इसे सोचा है थोड़ा स्पीड से आपका रिवीजन हो सके, चीजों को समझना है और मेरे साथ आपको अंत तक जुड़े हुए रहना है। अंत तक का मतलब अब आपको हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाना है। जब तक आप गवर्नमेंट में सिलेक्ट नहीं होते हो, जो भी विद्यार्थी आता है मेरे पास में वो अंत तक मेरे पास में रुका हुआ रहेगा, ठीक है। उनको मैं ऐसा कंटेंट तैयार करके दूंगा, उनको मैं इतना मैटर दूंगा, उनको मैं बार बार रिवीजन क्लासों से इतना तैयार कर दूंगा कि उनकी नौकरी आने वाले 1 साल में कंफर्म हो जाएगी। इतना शानदार मैटर देने वाला राजस्थान का पहला यूट्यूबर होगा जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, अपना नो कमाई को ध्यान में रखते हुए, ना कोई लाइव क्लास लेते हुए, ना फालतू की बकवास करते हुए, केवल और केवल टू द पॉइंट कंटेंट देने वाला एकमात्र चैनल है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने में कोई जोर नहीं आता। मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊं, उनको आराम से लाइव में चलाता रहूं, बातें करता रहूं और आपका टाइम 3 से 4 घंटे खराब करने जाओ, ऐसा चैनल राजस्थान का पहला ही है जो ऐसा नहीं कर रहा है। बाकी सबका भी आप देख रहे हो, सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कह तो कह सकते हैं किसी का क्या ही अपन बुराई करने वाले, एक छोटा सा मैं यूट्यूबर हूँ चलाने वाला, तो मैं इन सब के बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन लोगों को थोड़ा बच्चों के हितों को ध्यान में रखना होता है। अंत समय में वही मैटर देना होता है जो पचता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ले आते हैं जो बच्चों को पच ही नहीं पाते। तो अंत में मेरा काम इतना ही रहता है, जो आपने पढ़ा उसको पूरे को रिविजन करवाना, ना कि कोई नया क्वेश्चन आपको दिखा के भ्रमित करना कि देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा मेरे पास में नहीं। तो अंत तक आप जुड़े रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। फ्री PDF चाहते हो तो 15 जनवरी तक आपको एक छोटा सा टारगेट दिया है मैंने। 15 जनवरी को आपको 10 के यूट्यूब के ऊपर अपने करवा देने हैं और 2 के अपने टेलीग्राम पे करवाने, तो आपको मिल जाएगा शैक्षिक परिदर से फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ में राजस्थान करंट वाला पोर्शन। अब अपनी क्लासेज जो आने वाली है वो अगली क्लास इसको देख रहे हो, इसके बाद में आपको जो क्लास मिलेगी वो एक पंच गौरव योजना की मिलेगी। उस पंच गौरव योजना का मिलने के पीछे कारण ये रहेगा, 11 तारीख को जो वीडियो शूट का टाइम होगा उस दिन मैं रहूंगा जयपुर। तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो 12 तारीख को आपको कोई वीडियो नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पंच गौरव का एक वीडियो सेट कर रखा है। 13 तारीख को आपको जो वीडियो मिलेगा, 13 तारीख को वो आपको मिलेगा करंट का। 13 तारीख को किसका मिलेगा? करंट का मिल जाएगा। 14 तारीख को आपको जो वीडियो मिलेगा, 14 तारीख को आपको जो मिलेगा वो कला संस्कृति का मिलेगा। कला संस्कृति 15 को भी आपको कला संस्कृति का मिलेगा, कला संस्कृति का। और 16 को आपको जो वीडियो मिलेगा, 16 को आपको वीडियो मिलेगा वो कोई भी एक वीडियो हो सकता है जो शायद बेस्ट जो मुझे अच्छा लगेगा वो हो सकता है। बाकी जो मैंने हुआ है वो सब आपको देने की कोशिश की। क्या क्या दे दिया है वो भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको साइकोलॉजी दी है भाई। बताओ साइकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट दी कि नहीं दी? आप कहोगे कंप्लीट साइकोलॉजी हमें दी है। फिर मैं आपको कहूँगा मैंने साइकोलॉजी के बाद में आपको भूगोल दी, आप कहोगे सर आपने भूगोल दी। आपको कंप्यूटर दिया, आपने कहा आपने कंप्यूटर दिया। आपने इसको शैक्षिक परिदर से दिया, आपको शैक्षिक परिदर से मैंने दिया। और आपको मैंने क्या दिया? आपको मैंने पॉलिटी वाला पोर्शन दिया, तो आप कहोगे सर आपने पॉलिटी दी, कंप्लीट दी मुझे। और आपको मैंने क्या दिया? और आपको मैंने टीचिंग मेथड दिए, साइंस मैथ वालों को टीचिंग मेथड दिए साइंस एंड मैथ्स के। और अब मैं आपको करंट देने वाला हूँ, मैं आपको कला संस्कृति देने वाला हूँ। इतने वाला पोर्शन मैं आपको दे चुका हूँ। अब मेरी कोशिश, अब टाइम कम था, पहले मैं बीमार हो गया था, नहीं तो मैं आपको और बहुत कुछ देता। मेरी फिजिक्स की एक बहुत इच्छा है, वो इन्हीं के बीच में आपको एक फिजिक्स का मैं एक मैटर जरूर दूंगा। फिजिक्स वाले जो मेरे साथी है, साइंस मैथ वाले। और एक कोशिश मैं और करूंगा, 2020 में आई हुई 25 में आई हुई मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को एक PDF बना के मैं कहीं ना कहीं देने की कोशिश, ये मैं साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा। और एक लेवल 1 के विद्यार्थी मेरे से चाहते हैं सर आप साइंस की क्लास देने की कोशिश करो। मैं जितना कोशिश होता है मेरे से पॉसिबल है मैं ये देने की कोशिश करूंगा। आपको देखो वादा नहीं करता, लेकिन मेरे से कोशिश रही, तबीयत सही वगैरह रही, तबीयत पूरी तरह से फिर भी डाउन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से मुझे थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा। तो मैं आपको, टाइम निकल गया तो मैं आपको ये तो दूंगा ही दूंगा, करंट और कला संस्कृति तो दूंगा ही दूंगा। करंट और कला संस्कृति तो दूंगा ही दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको, ठीक है,
ये भी मेरी पूरी कोशिश है फिजिक्स का मैटर देने की, करंट क्लास संस्कृति, और एक की मैं आपको इतिहास के अंतर्गत कोशिश करूंगा क्रांति वाला चैप्टर, क्रांति, एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व है, और आपको एक चैप्टर और कौन सा रह गया जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, आंदोलन, किसान आंदोलन, ये देने की कोशिश करूंगा जहां से लगभग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। इतना मैं कोशिश करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, जितना हो सकता है आप लोगों के करूंगा, बाकी ऊपर वाले का राज रचा हुआ है, कितना आप तक पहुंचाने के वो रखता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका प्यार और स्नेह मेरे लिए ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद।